हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शंस। अब तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं वो कैश से की हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बिजनेस में मोस्टली ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं बाय चेक। अब इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे? स्टार्टिंग जो एंट्री है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में पैसे जमा करें और ओपन अकाउंट विद बैंक, या बैंक में हम अपना खाता खुलवाएं। खाता खुलवाने पर या बैंक में पैसे जमा करने पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो डेबिट करना है, और जब बैंक में पैसे घटेंगे यानी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। जब हम बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास कम हो जाएगा तो कैश हमारा चला जाएगा तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट। बैंक में पैसे बढ़ेंगे और कैश में घटेंगे, बढ़ने वाला डेबिट और घटने वाला क्रेडिट। क्लियर? व्हेन कैश विड्रॉ या ड्रू फ्रॉम बैंक, ड्रू का मतलब भी निकालना, विड्रॉन का मतलब भी, और विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज लिखा हो तब भी एक ही बात है। इनका मतलब है कि बैंक से हमने कैश निकाला है बिजनेस पर्पस के लिए। जब हम बैंक से कैश निकालेंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा और बैंक में जो बैलेंस है वो हमारा कम हो जाएगा। उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ गया और बैंक में हमारे बैलेंस कम हो गया। क्लियर? जब बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। यही कैश का है, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। जब बैंक से पैसे जमा करेंगे तो बैंक टू कैश, निकालने पे कैश टू बैंक, ध्यान रखेंगे। थर्ड देखिए, व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक, अगर हम किसी पार्टी को जिससे हमने परचेज की होगी क्रेडिट, किसी को भी पैसे देने हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक में पैसे घट जाएंगे। बाय चेक में जो पैसे हैं वो बैंक से कटते हैं, तो एंट्री हो जाएगी पार्टी नेम डेबिट, जिसको भी हमने चेक दिया है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे दूसरी तरह से भी हो सकता है, इश्यूड चेक। इश्यू का मतलब किसी को देने से है। इश्यूड चेक टू कस्टमर, ये जो भी कोई होगा हमारा पार्टी नेम या सप्लायर, ठीक है ना, उसका नाम होगा। चेक इश्यूड टू राम श्याम मोहन, उसका मतलब भी यही है कि हमने किसी को चेक दिया है। तो पार्टी पाने वाली हो जाएगी, रिसीवर हो गई ना, पार्टी नेम डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने चेक दिया तो बैंक से हमारे पैसे कम हो जाने हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, हमने कोई एक्सपेंस पे कर दिया तो एक्सपेंस तो डेबिट होना है। एक्सपेंसेस जो भी है, सैलरी, वेजेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल रेंट पेड बाय चेक हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने किससे पेमेंट की है? बाय चेक। क्लियर? जहां चेक आ जाए वहां बैंक से ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां आपको अच्छे से ध्यान देना है। व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमें किसी पार्टी से चेक रिसीव हुआ तो वहां हमारे सामने दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि चेक रिसीव हुआ और इमीडिएट हमने उसे बैंक में जमा कर दिया, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया हो। व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे और इमीडिएटली, दोनों की एक मतलब तुरंत जमा कर दिया। तो उस सिचुएशन में चेक बैंक के पास चला गया तो बैंक में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे टू पार्टी नेम। चेक किससे रिसीव हुआ? पार्टी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कई बार क्या होता है, मान लो जैसे सैटरडे में चेक मिला या कोई 2-3 चेक इकट्ठे हो जाए तब हम बैंक में ले जाते हों, टाइम नहीं है, उस केस में हम चेक को अपने पास रख लेते हैं, जिस दिन टाइम मिलता है बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। व्हेन चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक को अगर सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया है तो पहले हमें चेक मिलेगा, जिस डेट में चेक रिसीव होगा पहले उस डेट में एंट्री करेंगे चेक मिलने की। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, क्योंकि बैंक में तो पैसे जमा कब होंगे? जब चेक को हम डिपॉजिट करेंगे। अब ना तो हमारे पास बैंक डेबिट कर सकते हैं ना कैश डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? चेक। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, हमारे पास चेक आया और वो हमने रख लिया। जिस दिन उसे जमा करेंगे, अब चेक को जब हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, उस दिन क्या एंट्री होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, चेक हमारे पास से चला जाएगा टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो इसे अच्छे से देख लेना, जब चेक डिपॉजिट हुआ उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, मिला तो बैंक टू पार्टी ने, अगर इमीडिएट डिपॉजिट नहीं किया तो पहले चेक्स इन हैंड टू पार्टी ने, फिर बैंक टू चेक्स इन हैंड की एंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हों, आपको पता आजकल तो नेट बैंकिंग से या फिर गूगल पे, फोन पे, इतनी सारी ऐप आ गई हैं। पहले भी बैंक में डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे पैसे। मान लो हम किसी को अपना माल भेज रहे हैं पुणे में, वो पुणे से पेमेंट देने तो आएगा ही नहीं, वो क्या करेगा कि डायरेक्ट हम अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। आजकल जैसे RTGS, NFT वगैरह ये चल रहे हैं, NEFT, तो ये वही चीज़ें हैं। व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, अगर वो सीधे हमारे अकाउंट में जमा कर देता तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे, तो वहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, कोई पार्टी नेम नहीं हो तो कस्टमर लिख देंगे। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसने जमा किए उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ गए डेबिट, पार्टी गिवर हो गई क्रेडिट। व्हेन चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस होना। मान लो किसी पार्टी से हमें चेक मिला, हमने उसे बैंक में जमा कर दिया, अब जमा करने के बाद वो चेक हो गया बाउंस, तो बैंक में पैसे जो हमने बढ़ाए थे वो नहीं बढ़ेंगे, घट जाएंगे, तो उल्टी एंट्री कर देनी है, रिवर्स हो जाएगी। पार्टी नेम डेबिट, जिसका चेक था उस पार्टी को डेबिट कर देना है टू बैंक अकाउंट। पार्टी नेम डेबिट टू बैंक, मान लो राम से मिला था तो राम डेबिट टू बैंक। आगे देखिए, व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकालता है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, पैसे कैश तो गया नहीं, कहां से गए, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए होता तो यहाँ पे कैश आ जाता, कैश डेबिट टू बैंक। अब हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेगा, तो ब्याज लेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक और इंटरेस्ट ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है, ये फैसिलिटी मिलती है बिजनेस को, जितने पैसे उन्होंने बिजनेस में जमा कर रखे हैं उससे ज़्यादा वो निकाल सकते हैं, उधार ले सकते हैं एक तरह से बैंक से। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। बैंक में पैसे घट जाएंगे क्योंकि बैंक अपना इंटरेस्ट काट लेगा, टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब? जब बैंक ने अपना इंटरेस्ट काट लिया है। अब अगर हमारे बैंक में पैसे जमा हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अलाउड और गिवन बाय बैंक, ऐसे भी लिखा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। इस केस में हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो हमारे बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, बैंक हमें इंटरेस्ट को डायरेक्ट कैश तो देता नहीं है, हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए। फॉर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है, जैसे चेक की, ड्राफ्ट की, SMS आते हैं हमारे पास, या हमें कहीं कोई पैसे भेजने हों, ट्रांसफ़र करने हों, तो इन सब के लिए बैंक हमसे कुछ ईयरली पेमेंट लेता है। कुछ बैंक पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, कुछ ईयरली लेते हैं। तो उस बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। भाई बैंक तो लेगा हमसे, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वो पैसे हमारे अकाउंट से काट लेगा, जैसे ATM की फीस काटता है बैंक, क्रेडिट कार्ड की काटता है, या हमने लिमिट से कम पैसे रखे हों अकाउंट में, ठीक है ना, मिनिमम जो बैलेंस रहता है उससे कम है तो भी बैंक हमसे चार्ज लगा लेता है, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्रीज अच्छे से पढ़ लेना, आगे जब बैंक वाली मिक्स होके आएंगे एंट्रीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए पहले से ही।